खा के देना बहुत स्वादिष्ट है, जड़ी बूटी वाला जंगल का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं ट्राइबल किचन। हम लुढ़िया नाम के एक छोटे से गांव में हैं और ये गांव है मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में। इस वक्त हम घने जंगल के बीच एक खेत में कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर तालाब से पकड़ी हुई ताज़ा मछली बनाई जा रही है और इस मछली को बनाएंगे दुर्गालाल उइके, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। ये मछली पालते हैं, सुअर पालन करते हैं और क्या क्या करते हैं आप? और खेती करते हैं। और बातचीत आगे होती रहेगी। कढ़ाई तेज गर्म हो चुकी है, तेल डाल दीजिए। तो कढ़ाई गर्म थी पहले से, तेल डाल दिया गया। मुझे लग रहा है अरे और तेल डालेंगे जी, छोटा छोटा सीज है। अच्छा छोटा, हाँ सच में ये तो 50 ग्राम का भी चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सही। इसमें करीब 100 ग्राम तेल, 100-125 ग्राम तेल डाला गया है। अब क्योंकि बहुत सारी मछली बनानी है, बहुत सारे लोग हैं आसपास, तो तेज पत्ता डालेंगे जी। दुर्गालाल जी, जो जो आप डालेंगे बताते जाएंगे हमें, है ना? तेज पत्ता डालना है, ठीक है। और इसके बाद क्या डालना है? प्याज डालना है। प्याज, लाइए मैं हेल्प कर दूं आपकी थोड़ी सी। इस थोड़ा मज़ा आता है ना, सब मिलजुल के बनाएं जंगल में। कब कब ऐसा मौका मिलता है, कहाँ दिल्ली, कहाँ मंडला, है ना? तो आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा मैं भी आनंद ले लूं जंगल में खाना बनाने का, है ना? तो कढ़ाई का कुछ कीजिए, थोड़ा यहाँ इसमें कुछ लगाना पड़ेगा। लीजिए, जंगल में इन चीज़ों की तो कमी है नहीं जी, फट से मिल जाता है ना जी। अब लहसुन डाल दीजिए भैया, लहसुन अदरक। लहसुन और अदरक डाल देते हैं जी। तो आपके यहाँ जब मछली पकड़ रहे थे तो कई लड़के थे, ये सब आपके यहाँ काम करते हैं? ये सब घर ही के लड़के हैं। अच्छा, घर ही के लड़के जी, हैं। इनको बुला के लाए हैं। अच्छा। तो मछली मतलब साल के कितने महीने होती है जब आप रोज निकालते हैं मछली? एक मच्छी रहता है वो साल भर में बढ़ता है। अच्छा। और मच्छी रहते हैं वो 6 महीने में बढ़ जाता है। अच्छा, बेचने लायक हो जाता है। अच्छा, तो कितने दिन में मछली निकालते हैं तालाब से? रोज निकालते हैं? हम साप्ताहिक में निकालते हैं। सप्ताह में एक बार? एक बार। अच्छा, किस दिन? रविवार के दिन। मार्केट रहता है उस दिन। अच्छा, जो हाट लगता है जी मंडला में? हाँ जी। तो वहाँ लेके जाते हो? ये रविवार के दिन छुट्टी रहता है सब काम वालों की, ऑफिस वालों की। हाँ, तो लेने के लिए आ जाते हैं। फिर तो यहीं से ले जाते हैं? यहीं से ले जाते हैं। यहाँ का मछली खा के देना बहुत स्वादिष्ट है, जड़ी बूटी वाला जंगल का। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए ज्यादा करके लोग यहीं आके ले जाते हैं। यहीं से ताज़ा मिलती है? ताज़ा मिलता है, खराब होने का खतरा नहीं है जी। अब इस वर्ष एक और वैरायटी मछली पाले हैं, सिंगल कांटा वाला। अच्छा अच्छा, क्या बोलते हैं उसको? उसको सलांग बोलते हैं। अच्छा। कई लोग पंगेसर बोलते हैं। हाँ। कई लोग जासर बोलते हैं। मसाला डाल दें इसमें सर। मसाला जी। ये थोड़ा सा हिला दूं जी। सही, थोड़ा पेंदी ना लगे पानी
कम हो गया। अच्छा, चिपके ना मसाला। चिपके ना मसाला। टमाटर डाल दीजिए सर। भुन गया? जी। अच्छा लीजिए। अब इसमें आग बढ़ानी पड़ेगी। जी। हैं? जी। तभी पकेगा, जी। नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, जी। है ना। अब आग अच्छी हो गई। जी। पक गया सर। देखिए देखिए, आप देखिए। अब मछली को डाल दें सर। डाल दें? जी। ठीक है, लीजिए साहब, ये एकदम फ्रेश मीठे पानी की ताज़ा मछली। राइस के साथ मज़ा आ जाएगा उसको खाने का। रोटी के साथ भी अच्छी लगेगी। जी। तो भर हो जाएगा। नहीं होगा, हो गया, बस आ गया सब। इसको थोड़ा सा पकड़ के ऐसे करना। इधर से ले लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। आग ही थोड़ी अंदर के ये बाहर जल रहा है। अंदर एक्चुअली आग बहुत ज़्यादा भर दिया है अब। लकड़ी कुछ कम कर। अब बहुत बढ़िया आग बन गई है। देखिए अब ठीक है, अंदर आ गई आग। जंगल में पेड़ के नीचे खाना बना के खाने का मजा ही अलग है। नमक डाल दीजिए आपके अंदाज से। मेरे अंदाज से डालूं? जी। पक्का? जी। अच्छा, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। जी, भले कम हो जाए लेकिन ज्यादा हाँ, ना हो। लीजिए। दोबारा के लिए जगह नहीं रहता, फिर ज्यादा हो जाएगा। धुआं मेरी तरफ जरूर आएगा। जी। मछली ज़्यादा हो गया, चीज कढ़ाई छोटा पड़ गया थोड़ा। कढ़ाई थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन अब पानी डाल दीजिए सर, तरी डाल दो? जी। लीजिए, पानी लाता हूँ मैं उधर से। जी। इसका पूरा फुल पानी डाल दीजिए, फिर पकत रहे। अब ये इसको थोड़ा सा हिला दीजिए। जी। अब ये 10 मिनट में, जी। क्योंकि मछली में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। जी। पानी और डाल दीजिए सर। कितने लोग हैं, कम से कम तरी एक चम्मच, 2 चम्मच। लोग ज़्यादा हैं? जी। ठीक है। ये हमारे अरविंद की थ्योरी है जी। कि अगर घर पे खाना बना रहे हैं, जी। लोग ज़्यादा आ जाएं जी। तो डरना नहीं चाहिए। जी, डरना नहीं चाहिए। आवाज़ लगाओ जी। कि पानी बढ़ा दो। जी। जितने मर्जी लोग आ जाओ, जी। है ना। जी। तो अब इसको पकने देते हैं। तो दोस्तों, जी। जंगल में पेड़ के नीचे है जी। तालाब से पकड़ी हुई
दुर्गालाल उइके के तालाब से पकड़ी हुई जी मछली। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जी चूल्हे पे चढ़ा दी गई है जी और अब इसको सिर्फ ढकना है जी जिससे कि ये आराम से पक जाए। तो अब इसको पकने देना है और उम्मीद है कि ये 10-15 मिनट में हमारे खाने के लिए तैयार होगी और जब हम इसको खाएंगे तो इसका स्वाद आपको ज़रूर बताएंगे। मैं जैसा आपको हमेशा कहता हूँ, जब भी मौका मिले आदिवासी भारत में जाइए, वहाँ लोगों से मिलिए, उनकी संस्कृति को समझिए, उनकी भाषा को समझिए और उन लोगों से मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब्जी पक गया है सर। हाँ। थोड़ा चख के देख लीजिए। हाँ, फिर सब मिलके खाएंगे। सब मिलकर खाएंगे। हाँ, दिखाइए कैसा है जी ना, क्योंकि जी नहीं तो अगर अच्छा ना बना हो ना जी तो कह देना साहब ने बिगाड़ दिया यार। जी हैं? जी वाह, देखिए। तो दोस्तों, दुर्गालाल उइके की तालाब से पकड़ी हुई मछली जो उन्हीं के हाथ से बनी है, थोड़ा बहुत हाथ मेरा भी है इसमें, कैसी बनी है ये मैं टेस्ट करके बताता हूँ जी सर। दुर्गालाल उइके जी के आग्रह पर। जी आहा, दुर्गालाल जी जी बहुत ही कमाल की बनी है। जी। नमक कैसा है सर? नमक बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। जी। हो सकता है कुछ लोगों को जी ज़रूरत हो तो दे दीजिएगा, जी लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है। जी इसमें जो सबसे ख़ास बात है वो ख़ास बात ये है कि आज दोपहर से जंगल में मिलकर सब लोगों ने पहले मछली मारी, फिर उसको साफ किया, किसी ने लहसुन कूटा, किसी ने अदरक कूटी, सामूहिकता। और जब भी सामूहिक प्रयास होता है कुछ ना कुछ बेहतर बनता है। जब भी सामूहिक खाना खाया जाता है उसका स्वाद, उसको परिभाषित करना मुश्किल होता है और वही ही इस मछली के साथ है। इसमें जो कुटा हुआ लहसुन है वो पूरी तरह से घुला नहीं है, इसलिए जब आप उसको खाते हैं तो उसका एक अलग से स्वाद आप महसूस कर सकते हैं। वाह, दुर्गालाल जी जी आप 100 साल जिए जी और हमें मौका मिले फिर से कभी जी सर। कि आपके मौका हाथ की मिले तो बनाई हुई। जरूर आना सर। हाँ, मौका मिलेगा तो मैं जी मौका छोड़ूंगा नहीं, जी सर। है ना। जी तो दोस्तों, ट्राइबल किचन का ये एपिसोड यहीं समेटते हैं, लेकिन आदिवासी भारत से हम उनकी संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर उनका खाना भी आपको दिखाते हैं, कैसे वो बनाते हैं, क्या खाते हैं। क्योंकि किसी भी सभ्यता के लिए खाना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो उसकी इतिहास, उसकी संस्कृति से जुड़ा होता है। अगर आप उनके खाने को स्टडी करेंगे तो उस समुदाय के बारे में आप बहुत कुछ जान पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।